દક્ષિણે લક્ષ્મણો યસ્યા વામે ચ જનકાત્મજા પૂરતો મારુતિર્યસ્ય તમ વંદે રઘુનંદનમ. બોલીએ રામચંદ્ર ભગવાન કી જય. શ્રી બાલકૃષ્ણ લાલ કી જય. સદગુરુ દેવ કી જય. ઓમ નમઃ પાર્વતી પતયે હર હર મહાદેવ. શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ. 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 મંગલ ભવન અમંગલહારી. મંગલ ભવન અમંગલહારી. દ્રવવંશો દશરથ અજીર બિહારી. દ્રવવંશો દશરથ અજીર બિહારી. શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ. શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ. જય જય રામ જય જય રામ. બોલીએ હનુમાનજી મહારાજ કી જય.
पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। पूज्य याज्ञवल्क महाराज की जय। राम कथा के छठे दिन मैं विजयदास आप सभी का पंचवटी धाम वहलम राम कथा में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी को नमस्कार। जय सिया राम। आज छठे दिन की कथा में प्रारंभ करूं उससे पूर्व केवल स्वांत सुखाय जो ये कथा है, तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस की रचना अपने अंतःकरण को सुख मिले इसलिए की है, और वो अंतःकरण का सुख केवल भगवान की भक्ति से, राम भक्ति से, कृष्ण भक्ति से, शिव भक्ति से ही मिलता है। उसी स्वांत सुख को पाने के लिए मैं भी और तुम भी राम भक्ति का, राम कथा का आश्रय ले। केवल एक उद्देश्य, जीवन में एक जीवन ध्येय होना चाहिए। हमको ये मनुष्य अवतार मिला है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथनि गावा। ये बड़े भाग मनुष्य जीवन मिला है, तो उसका लक्ष्य क्या है? उसका लक्ष्य है प्रभु प्राप्ति। और प्रभु कहाँ है? प्रभु हर एक के हृदय में है, और वो हृदय में है परमात्मा। अस प्रभु हृदय अछत अभिकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। सभी जीव दुखी है, परमात्मा हर एक के हृदय में है फिर भी, क्योंकि वो परमात्मा की समझ नहीं है, परमात्मा को प्रकट नहीं किया है हमने। उसी परमात्मा की समझ मिल जाए और परमात्मा का जो हृदय में पड़ा हुआ जो परमात्मा है उसका प्रागट्य हो जाए, उसका अनुभव हो जाए, तो स्वांत सुख मिलता है, परम विश्राम मिलता है। संतों का अपना ये अनुभव है, तुलसीदास जी महाराज का अपना अनुभव है, कागभूषुंडी महाराज का अनुभव है, शंकर भगवान का अनुभव है। तो उसी परमात्मा को प्रकट करने के लिए नाम निरूपण नाम जतनते, सोई प्रगट जिमी मोल रतनते। तुलसीदास जी महाराज ने फरमाया है, निर्गुण परमात्मा हमारे हृदय में है ही, लेकिन वो कुछ नहीं करता। निर्गुण है इसलिए कोई गुण नहीं बताता, कोई काम नहीं करता। जब वो प्रकट होता है तब हमारा दुख दूर होता है। उसको प्रकटाने के लिए, जैसे लकड़े में अग्नि है, काष्ठ में उसको जलाते हैं, तो वो जो अग्नि में पड़ा हुआ, काष्ठ में पड़ा हुआ अग्नि प्रकट होता है, तब वो काम का है, बाकी निष्काम है। अग्नि की जरूरत है तो काष्ठ को जलाया जाता है, जलाना ही पड़ता है। ऐसे हमारे में, हृदय में, तुम्हारे में, मेरे में, सब में पड़े हुए वो परमात्मा तत्व को प्रकट करने के लिए
उसको युक्ति पूर्वक, साधना पूर्वक, तप पूर्वक उसको प्रकट करना पड़ता है। और उसी के लिए नाम सुमिरन, नाम जतनते, नाम निरूपण, नाम जतनते, सोई प्रगट जिमी बोल रतनते। दो ही काम राम कथा करती है। मैंने कथा के आरंभ से ही बताया है कि ये राम कथा क्या है। राम कथा राम नाम का विस्तार है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहहीं सुनहीं बहुविधि सब संता, कहहीं सुनहीं बहु विधि सब संता। हरि अनंत है, उसकी कथा अनंत है। उसको सब संतों ने बहुविधि से, बहुत तरह से कहा है, अलग अलग अपने अंदाज में, और सुना है लोगों ने, वो भी अपने अपने अलग अंदाज में सुना है। कहहीं सुनहीं बहुविधि सब संता, सुना है वो भी बहुविधि से। कहना तो अलग अलग होता ही है। एकम सत विपरम बहुधा बदंती, एक ही सत्य जो राम है, राम नाम सत है, उसको, राम कथा को, रामचरित्र को संतों ने बहुविधि से, अलग अलग प्रकार से कहा है। एकम सत विपरम बहुधा बदंती, ये जो वेद का सूत्र है उसको न्याय दिया है। राम एक ही है, राम कथा एक ही है, रामचरित्र एक ही है, लेकिन अलग अलग प्रकार से, अलग अलग समय पर, अलग अलग भाषा में, अलग अलग तरीके से उसको कहा गया है। और सुना भी अलग अलग तरीके से है लोगों ने। ये जो मैं राम कथा कर रहा हूं पंचवटी में, मैं जो कथा कर रहा हूं वो मेरे अपने अलग अंदाज से कर रहा हूं। ये पंचवटी में तो कोई श्रोता भी नहीं है, केवल हनुमान जी के सिवाय। और ये जो पशु पक्षी है, ये वड़दादा का वृक्ष है, और ये जो वनराई है मेरे पंचवटी में, ये सब सुन रहे हैं, अस्तित्व सुन रहा है, लेकिन व्यक्तित्व के स्वरूप में कोई व्यक्ति यहाँ बैठा नहीं है। तुम सुनोगे, तुम सुनते हो, तो ये कथा मैं जब YouTube या तो कहीं पर मैं अपलोड करता हूँ, या तो उसको डाउनलोड और कहीं पर ये कथा प्रकट होती है, तो वो कथा तुम सुनते हो, तो लेकिन तुम्हारा सुनना वो अलग अलग अंदाज में है। ऐसा हो सकता है कि तुम सुनोगे, मैं कुछ कहूँगा और तुम कुछ सुनोगे। जितने जितने श्रोता होते हैं वो अपने अपनी जानकारी के अनुसार, अपनी बुद्धि और अपने मन में जो भाव है उसी के अनुसार सुनते हैं। बहुविधि सुनते हैं और बहुविधि कहते भी हैं, लेकिन कथा वो ही है, राम कथा। इसलिए तुमको कथा सुननी है तो तुम्हारे अंदाज में तुम्हारी बुद्धि लगाकर ही सुननी है, मन लगाकर कथा सुननी है।
तुम जितनी भी कथा सुनो, लेकिन ध्यान से सुनो, ताकि तुमको अपनी कथा लगे। और जहाँ वक्ता का जो भाव है, मूड राम कथा का भाव, वो भाव स्पर्श में आता है बाद में। बाकी तो अलग अलग श्रोता होते हैं, लाखों श्रोता भी कथा सुनते हैं ना। अभी कलयुग में तो कथा का इतना प्रभाव है, राम कथा का इतना प्रभाव कलयुग में क्यों है? सैकड़ों वक्ता है, हजारों वक्ता है राम कथा के, और लाखों लोग सुनते हैं कथा। कहीं टीवी पर सुनते हैं, कहीं यूट्यूब पर सुनते हैं, कहीं जाहिर में प्रवचन होते हैं तो वहां सुनते हैं। हजारों की संख्या में इकट्ठे हो जाते हैं लोग। क्यों होते हैं? क्योंकि लोग दुखी है, बहुत दुखी है, और समस्या से घिरे हुए हैं। उस दुख में से छुटकारा पाने के लिए, उस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए कथा के पास आते हैं, कथा का गान करते हैं और कथा सुनते हैं। और ये सनातन सत्य है कि कथा से थाक दूर होता है, जीवन की समस्याओं का समाधान मिलता है और सुख मिलता है। तभी तो सब सुनते हैं कथा, तभी तो कथा गाते हैं। मैं क्यों अकेला अकेला बैठ गया हूँ कथा गाने के लिए? मुझे योग ये अवसर मिला, ये जो कोरोना का काल है उसमें अवसर मिल गया, टाइम मिल गया एकांत का, तो मैं अकेला अकेला कथा हनुमान जी को आह्वान करके, हनुमान जी को ही यजमान बना के, हनुमान जी को ही कथा सुना रहा हूँ। और मैं सुन रहा हूँ, मेरे मन को मैं सुना रहा हूँ, मेरे मन को बोध हो जाए। तो शुरुआत से मैं ये बात कर रहा हूँ, और कथा के शुरुआत में मैं दोहराता इसीलिए चलता हूँ कि हमारा जो जीवन लक्ष्य है, जो परम सुख की प्राप्ति करनी है, परमात्मा को प्राप्त करना है, वो परम विश्राम को प्राप्त करना है, वो जो जीवन का लक्ष्य है, वो लक्ष्य की प्राप्ति राम कथा से सुलभ हो जाती है। उसी परमात्मा को प्राप्त करने के लिए वेदों ने 4 साधन बताए हैं। भक्ति मार्ग, भक्ति साधन बताया है, ज्ञान साधन बताया है, कर्म साधन बताया है, कर्म मार्ग बताया है, और योग मार्ग बताया है। 4 मार्ग है परमात्मा की प्राप्ति के, और 4 साधन भी है, समझो 4 साधन हैं। और उसी साधन से, उसी मार्ग पर साधना करनी है, हमें साधक बन जाना है। तुम यदि साधक नहीं बनते हो, साधना नहीं करते हो, तो साध्य की प्राप्ति नहीं होगी। तुम्हें गलत फहमी में नहीं रहना है कि कोई तुमको आशीर्वाद दे देगा और तुम्हें प्रभु प्राप्त हो जाएगा। प्रभु प्राप्त यानी प्रभु का अनुभव हो जाएगा, नहीं होगा। किसी के आशीर्वाद से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है। परमात्मा की प्राप्ति प्रतीक्षा से होती है, साधना करने से होती है, भक्ति करने से होती है। ज्ञान, किसी गुरु के पास ज्ञान प्राप्त करने के बाद परमात्मा का अनुभव होता है। और अपने आप तपना पड़ता है, अपने आप साधना करनी पड़ती है, अपने आप कर्म सिद्ध करना पड़ता है, कर्म से शुद्धि करनी पड़ती है, अपना जो स्वधर्म कर्म है वो करना पड़ता है। और जब वो परमात्मा का अनुभव होता है तब उसको योग कहा जाता है। यानी कि जीव और शिव का मिलन हो जाता है। वहां नहीं सुख है, वहां नहीं दुख है, वहां केवल आनंद है। उसी अवस्था को, उसका अनुभव, उसी अवस्था को पाने का हमारा जीवन लक्ष्य है। और उसी के हेतु से ही कथा का आरंभ मैंने किया है।
मैं थोड़ा विस्तार इसलिए करता हूँ कि मेरा अपना आत्म विकास हो जाए, मेरे अपना मन को बोध हो जाए और मेरा जो साधना है, जो जीवन साधना, वो पक्की हो जाए। और तुम सुनने वालों को भी जो ध्यान से सुनोगे तो बिल्कुल यही बात तुम्हारी समझ में आएगी कि समय गवाओ मत, मौत कब आएगी क्या मालूम है। सोचो कि हम पल पल पर मर रहे, एक क्षण हमारी मरती है, दूसरी पर हम जिंदा है, तीसरी पल आगे आ रही है, तो ये जो पल चल रही है ये पल जाएगी, वो पल मृत्यु हो जाएगी। समय बहता चला जा रहा है और हम गाफिल की तरह हम मुसाफिर है। ये हमारा ठिकाना नहीं है कायम का। हमारा तो अता पता है परमात्मा, हमारा अता पता है परमात्मा का स्वधाम, परम धाम, तद्धाम परमम मम। भगवान श्री कृष्ण ने बोला है कि तद्धाम, वो धाम, परमम मम, वो मेरा परम धाम है, उसी को प्राप्त होता है जीव, तब सभी दुखों से मुक्त हो जाता है, तब परम आनंद, सच्चिदानंद, आनंद स्वरूप कृष्णानंद, रामानंद मिलता है, शिवानंद मिलता है। वो आनंद शाश्वत है, उसको प्राप्त करना है। और इसीलिए कथा का आश्रय लेना है। कथा जो नाम निरूपण, नाम जतनते, जो तुलसीदास जी ने कहा है, सोई प्रगट, जो निर्गुण निराकार है वो तो सर्वत्र है। कल हमने कथा का जहां विराम किया था वो इस चौपाई पर किया था, उसका मैं लिंक ले लूं ताकि आगे की कथा, हमारा जो ये मार्ग है सुगम हो जाए। हरि व्यापक, हरि व्यापक, सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट, होहि में जाना, प्रेम ते प्रगटत, होहि में जाना। भगवान शंकर देवों को, ब्रह्मा को और गाय स्वरूप पृथ्वी माता को, जब रावण का अवतार होता है, रावण जब बहुत ही कष्ट देता है दुनिया को, बहुत दुख देता है, तब उसके त्रास से मुक्ति पाने के लिए भगवान शंकर के पास आते हैं सब इकट्ठा होकर। तब भगवान ने कहा कि भगवान विष्णु के बगैर तो ये राक्षस रावण को कोई नहीं मार सकता, और जब भगवान विष्णु मनुष्य रूप में अवतार ले गए तब ये रावण मरेगा। तो अब क्या करे? तो कल ये हमने कथा में दर्शन किया था कि शंकर भगवान बोले, पार्वती को कहते हैं, देवी मैं वहां मौजूद था, मैंने कहा परमात्मा विष्णु को विष्णु लोक में और क्षीर सागर में हम ढूंढने जाएंगे, समय लगेगा। तो वो विष्णु कहाँ है? वो तो व्यापक है। इसलिए भगवान शंकर कहते हैं हरि व्यापक, सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होहि में जाना। प्रेम से वो प्रकट होता है, वो मैंने जाना है। भगवान शंकर स्वयं अपने अनुभव से कहते हैं कि प्रेम ते प्रगट होहि में जाना। प्रेम में वो स्वयं ताकत है कि परमात्मा को प्रकट करता है। वहां तक कथा कल हमने देखी थी, सुनी थी। अब आगे की कथा, आज के जो प्रवचन की शुरुआत में मैंने बताया, उसको लिंक ले लो, उसको जोड़ दो।
परमात्मा का आज प्रागट्य करना है। कथा राम जन्म उत्सव की ओर जा रही है। वो राम, ये अवध रूपी, शरीर रूपी अवध में राम का जन्म करना है, उसका प्रागट्य करना है, वो तो है ही। भगवान शंकर बोले कि प्रेम ते प्रकट हो ही जे मैं जाना। इसलिए भगवान की भक्ति करो, उसको पुकारो प्रेम पूर्वक सब इकट्ठे होकर, ताकि परमात्मा का प्रागट्य हो, परमात्मा प्रकट होके तुमको आशीर्वाद दे, वरदान दे। तो उसको पुकारना पड़ता है, परमात्मा की प्राप्ति के लिए पुकारना पड़ता है। ये कथा का गान क्यों करना है? इसलिए करना है। मैं कोई पागल थोड़ा हो गया हूं कि अकेले अकेले बैठ के मैं कथा कहूं और उसका गान करूं, जितना हो सके उतना क्यों करूं। कोई माइक नहीं है, कोई लौकिक श्रोता भी तो लौकिक तो नहीं बैठे हैं ना। मैं खाली मोबाइल में रिकॉर्डिंग कर रहा हूं और अलौकिक स्वरूप में हनुमान जी है। वो तो मैं बीच में भी बोला हूं, शुरुआत से भी मैंने मेरे मन से और मेरे चित्त में ये बात दृढ़ करके विश्वास पूर्वक मान के चला हूं कि हनुमान जी तो प्राण स्वरूप है, उसको आह्वान करते हैं तो राम कथा जहां होती है आ ही जाते हैं और वो सुनते हैं, ये विश्वास है। इसलिए मुझे तो कोई ऐसा है ही नहीं कि कोई मेरी कथा नहीं सुनता है। हनुमान जी सुनते ही है ना, वो प्राण तत्व है। और कोई भी वक्ता ऐसा कोई घमंड करे कि मेरे जैसा कोई वक्ता नहीं, तो हनुमान जी उसको चुप कर देता है कि घमंड मत करो, मैं राम कथा सुनता हूं, महादेव हूं स्वयं, मैं शंकर भगवान का अवतार हूं, राम कथा सुनने बैठा हूं और सुनने का मुझे घमंड, मैं मेरा घमंड, मेरा अहम छोड़ के मैं सुनता हूं कथा, क्योंकि राम कथा है, सुननी है। क्योंकि राम कथा बड़ी है, सबसे बड़ा राम है, राम नाम है, सबसे बड़ा राम कथा है, सबसे बड़ा राम का चरित्र है, सबसे बड़ा राम का धाम है, सबसे बड़ा राम का रूप है। कितने सुंदर है। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, हरण भव भय दारुणम्। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, हरण भव भय दारुणम्। नवकंज लोचन कंज मुख कर, कंज पद कंजारुणम्। श्री राम। तो राम सुंदर है, राम का रूप सुंदर है, कमल स्वरूप उसकी आंखें है राम की, उसका मुख कमल है, अति सुंदर है भगवान राम। सगुण साकार रूप का जब हम दर्शन करते हैं भगवान का, तो हृदय भर जाता है। और ये राम कथा क्या है, रामचरितमानस क्या है? सगुण साकार राम भगवान का स्वरूप है रामचरितमानस, विग्रह है, राम का विग्रह है राम कथा। राम कथा में राम ही है, राम कथा में राम का नाम है, राम का रूप है, राम का धाम है और राम की लीला है। उसी का आश्रय करते हैं तब राम की प्राप्ति होती है, उसका अनुभव होता है। बाकी वो तो है ही। राम कथा इसलिए मैं कहता हूं ये प्रेम यज्ञ है। ये प्रेम यज्ञ में हमारे समय की आहुति दी जाती है, हमारे वचन की आहुति दी जाती है, हमारे
श्रवण की, हमारे कान की आहुति दी जाती है, हमारा समय अंदर दिया जाता है, ऐसे आहुति देते हैं यज्ञ में, तब यज्ञ की फल स्वरूप राम की प्राप्ति होती है। ये यज्ञ कौन सा है? ये यज्ञ है प्रेम यज्ञ। राम कथा प्रेम प्रदान करती है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जानी ले हूँ जो जान निहारा, जानी ले हूँ जो जान निहारा। तुम्हारे जानवू होय, तुमको जानना है तो जान लो कि राम को क्या प्रिय है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, उसको प्रेम ही प्यारा है। तुम कितने भी भोग लगा दो, परमात्मा को तुम्हारा तन दे दो, तुम्हारा मन दे दो। हाँ, शरणागति में तन मन धन सब देते हैं, दिया जाता है, लेकिन फिर भी परमात्मा प्रसन्न नहीं होते हैं। परमात्मा प्रसन्न होते हैं प्रेम से। राम प्रेम से प्रसन्न होते हैं। राम ही केवल प्रेम पियारा, जानी लेऊ जो जान निहारा। पोथी पट पट जगमुआ, पंडित बयान कोई, ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होई। कबीर साहेब ने फरमाया कि 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय। पोथी पद बट जंग मुआ, अनंत शास्त्र है, शास्त्र एक थोड़ा है। राम नाम का विस्तार राम कथा है, यानी कि शास्त्र का विस्तार होता चलता है। वेदों का कोई पार नहीं है, वेद कोई एक थोड़ा है। 1 में से 4 किया है, 4 में से 16 होते हैं, 16 में से 32 होते हैं। विस्तार करते चलो वेद का, तो वेद का कोई अंत नहीं है। अनंतम शास्त्रम चाणक्य कहते हैं। लेकिन उसका सार कहां होता है? पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित बयान कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय। 2.5 अक्षर प्रेम का। प्रेम किया संतों ने परमात्मा से, प्रेम पूर्वक पुकारा है, तब उसका अनुभव हुआ है, उसकी प्राप्ति हुई है। वो तो हरि व्यापक है, सर्वत्र है, समान है, लेकिन प्रेम ते प्रकट हुआ ही में जाना। नरसिंह मेहता ने प्रेम किया, तुकाराम ने प्रेम किया, मीराबाई ने प्रेम किया परमात्मा को, गुरु नानक देव ने प्रेम किया। तो प्रेम से परमात्मा प्रकट होता है, वो प्रेम की ताकत है। स्वयं प्रेम, लव इज गॉड। लेकिन ये प्रेम के आगे जो लव बोलते हैं ना, इंग्लिश में लव बोलते हैं, तो थोड़ा लवलेस जैसे हिंदी में बोलते हैं ना, लवलेस कम हो जाता है। प्रेम का जो प्रेम तो स्वयं परम प्रेम जिसको बोलते हैं, परम प्रेम शब्द ही इतना पवित्र है कि वो शब्द में कितनी ताकत है कि वो परमात्मा को प्रकट कर देता है। उसी के लिए पुरुषार्थ करना है, वो पंचम पुरुषार्थ है। राम कथा से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष मिलता है। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी, वर्णव रघुबर बिमल जस, जोदायक फलचारी। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि मैं राम कथा का वर्णन करता हूं गुरु की चरण रस से मेरी मन को शुद्ध करके, लेकिन वो रघुवर की कथा कैसी है? जोदायक फलचारी। धर्म भी देती है ये कथा, अर्थ भी देती है, काम भी देती है, हमारी मनोकामना पूर्ण करती है,
और मोक्ष भी देती है। जिसको निर्वाण चाहिए, जिसको मोक्ष चाहिए, वो भी प्रदान करती है। 4 पुरुषार्थ हमारे सनातन धर्म में, ये चतुर पुरुषार्थ के लिए ऋषि मुनियों ने हमको आज्ञा दी है, वेदों ने, उपनिषद ने, कि तुम 100 बरस तक जीने की तुम्हारी जिजीविषा हो, एक आशापूर्वक जीवन जियो, निराशा से नहीं। डिप्रेशन में जीवन मत जियो, आशावादी में पॉजिटिव होकर जीवन जियो। और 100 बरस का जो आयुष्य है ये शरीर का, वो 100 बरस जीने की एक तमन्ना रखो। ऋषियों की आज्ञा है हमारे। और 4 पुरुषार्थ के लिए जीवन जियो। और हमारे सनातन धर्म में 4 पुरुषार्थ करना है। धर्म भी पुरुषार्थ से प्राप्त होता है। अर्थ वो पैसा समझो और जीवन का भी अर्थ समझो, लेकिन अर्थ भी मिलता है, पुरुषार्थ से मिलता है। लोग कहते हैं ना कि पैसा मिलता है, प्रारब्ध से मिलता है, लेकिन वो प्रारब्ध भी पुरुषार्थ से ही होता है निर्मित। कई लोग जन्म लेते हैं, कोई धीरूभाई अंबानी के घर देखो ना, ये जो मुकेश अंबानी और वो सबसे बड़े जो धनी है हमारे देश के, उसके ही मैं उदाहरण दे दूं। तो जो मुकेश अंबानी ने जन्म लिया धीरूभाई अंबानी के घर, धीरूभाई अंबानी ने तो पुरुषार्थ करके वो गरीबी में से और मध्यम वर्ग में से निकलकर ये बहुत बड़ी रिलायंस इंडस्ट्री बना दी। लेकिन धीरूभाई अंबानी ने कर्मयोग किया, पुरुषार्थ किया। लेकिन मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी ने धीरूभाई अंबानी के घर जन्म लिया और जन्मते ही गर्भ श्रीमंत हो गए, गर्भ से ही श्रीमंत हुए। वो ऐसा क्यों? तब हमको लगता है, सब लोग बोलते हैं कि ये नसीब से मिलता है। नहीं मेरे भाई बहन, वो अगले जन्म ने, उन्होंने, वो आत्मा ने वो श्रीमंत घर में जन्म लिया, तो अगले जन्म में वो बहुत ही पुण्य किए होंगे ना। बिल्कुल पॉजिटिव सोचो, आशावादी बनो। हमारा सनातन धर्म है ना, पॉजिटिव थिंकिंग की जननी है सनातन धर्म। वहां से सब आशावाद निकलता है, वहां से सब विश्वास की जड़ें जो है ना, ये जो विश्वास वर्ड के नीचे मैं बैठा हूं, ये जो मेरा वर्ड है वो विश्वास वर्ड है। मैं मेरा इसलिए बोलता हूं कि मैं इसका आश्रय लेता हूं। ये शंकर दादा है स्वयं, मेरी अपनी मान्यता में मैं उसके गोद में बैठ जाता हूं। ये मैंने कथा करने का साहस किया है। सब लोग रिकॉर्डिंग करते हैं ना, वीडियो बनाते हैं और यूट्यूब पर रखते हैं, साहस करते हैं, लेकिन कथा किसी ने नहीं की। मैं कल भी बोला था, आज भी बोलूं कि राम कथा जैसी भी कथा हो, लेकिन कथा, रामचरितमानस की कथा अकेले अकेले बैठकर मोबाइल के सामने उसको रिकॉर्डिंग करते करते हनुमान जी का आह्वान करते, तो मैं तो जरूर मैं कह सकता हूं कि मैंने ही प्रथम ये प्रयोग किया है, साहस किया है प्रयोग यानी। और साहस के बिना सिद्धि नहीं। तो चतुर पुरुषार्थ की जो मैं बात कर रहा हूं, वो चतुर पुरुषार्थ राम कथा प्रदान करती है। कोई ऐसा बोलते हैं कि राम कथा सुनने से क्या मिलेगा? देखो, तुम विश्वास करो, राम कथा से धर्म भी मिलता है, धर्म का ज्ञान हो जाता है। राम कथा से अर्थ भी मिलता है। कोई बोलते हैं ना कि कथा सुनते हैं तो पुण्य मिलता है। हाँ, जरूर मिलता है, क्यों नहीं मिलेगा। समय का सदुपयोग हो रहा है। राम कथा में राम के विचार मिलते हैं, राम कथा में राम का नाम हम लेते हैं, सुनते हैं, तो अर्थ तो बहुत छोटा है, वो तो मिलता ही है। आप कहेंगे पैसे के रूप में मिल जाएगा, नहीं भाई, लक्ष्मी का स्वरूप एकदम सूक्ष्म स्वरूप है। वो तुम्हारे जीवन में ऐसा पुरुषार्थ करने की प्रेरणा देगी लक्ष्मी, कि वो लक्ष्मी स्वयं तुम्हारे तरफ आएगी, अर्थ आएगा ही। मैंने तो ये
देखा है, दुनिया में भी अनुभव भी करता हूँ और किया है जन्म जन्म से। ये तो सब संतों का अनुभव है। तो जो धीरू भाई अंबानी के घर अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी का जन्म हुआ, तो उन्होंने अगले जन्म में कुछ पुण्य किए होंगे, इतने बड़े लोगों की सेवा की होगी और चैरिटी की होगी इतनी इतनी, कि वो पुण्य इकट्ठे हो गए ना, तो वो श्रीमंत के घर उसका जन्म हुआ। वो खड़ाइटा वाणिया है, वो वैश्य है कुटुंब, कृष्ण के भक्त है, श्रीनाथ जी के भक्त है। तो अगले जन्म में हम सनातन धर्म में तो जन्म जन्म की बात आती है, जन्म जन्म के दुख भी सरावे, तुमरे भजन राम को पावे। भगवद गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, बहुनाम जन्मनामन्ते, कोई मुझे पाता है। बहुत बड़ी धीरज चाहिए। देखो जीवन में परमात्मा तो है ही, हरि व्यापक है, सर्वत्र है, समान है, हर जगह पर परमात्मा है, फिर भी उसकी प्राप्ति नहीं होती है। विचित्रता देखो, कितना दुख है दुनिया में, वो है ही फिर भी। और इसीलिए ये पुरुषार्थ है, ये पंचम पुरुषार्थ है। ये राम कथा में जो 4 पुरुषार्थ के बाद का एक पुरुषार्थ है, पंचम पुरुषार्थ, प्रेम पुरुषार्थ, भक्ति पुरुषार्थ, परम पुरुषार्थ उसको बोलते हैं। वो परम पुरुषार्थ करना है और ये 4 पुरुषार्थ भी करना है, जितना हो सकेगा करो। लेकिन कथा का आश्रय करते हैं ना, मैं क्यों अकेला अकेला बैठ कर ये यहाँ कथा करता हूँ। मुझे भरोसा है कि हमको धर्म चाहिए, वो धर्म का ज्ञान भी कथा देती है। हमको अर्थ चाहिए, वो भी जितना जरूर है उतना प्रदान ही करती है। काम भी देती है, जो हमारी मनोकामना है, जो सात्विक जो हमारा मनोरथ है, जीने का जो आनंद एक पाने के लिए जो मनोरथ होते हैं, जो कामनाएं होती है, वो भी पूर्ण करती है। और यदि मोक्ष चाहिए, निर्वाण चाहिए, तो वो भी प्रदान करती है कथा। राम भजत सोई मुकुति गोसाई, अनइच्छित आवई बरी आई। राम भजत उत्तरकांड में आता है ये, राम भजत सोई मुक्ति गोसाई, वो मुक्ति गोसाई। अनिच्छिता वही बरी आई, तुम्हारी इच्छा नहीं होगी फिर भी तुमको मुक्ति मिल जाएगी। राम कथा क्या नहीं देती है मेरे भाई बहन, सब कुछ देती है, सब कुछ देती है। पंचम पुरुषार्थ जब दे देती है, परम पुरुषार्थ, तो 4 पुरुषार्थ तो मिल ही जाते हैं। वो 4 पुरुषार्थ की जो प्राप्ति है, क्योंकि थॉट इज अनदर नेम ऑफ फेथ। तुम्हारा विचार ही तुम्हारा भविष्य घड़ता है। तो राम कथा में क्या है? राम नाम है, राम का रूप है, राम का धाम है, राम का चरित्र है, उसका विचार है, राम का विचार है। और जहां राम का विचार होगा वहीं परम पुरुषार्थ होगा। तुम्हारा भविष्य भी राम नक्की कर देगा, पूर्ण भविष्य पॉजिटिव हो जाएगा, भविष्य सफल हो जाएगा। थॉट इज अनदर नेम ऑफ फेथ, स्वामी रामतीर्थ कहते थे। इसलिए विचार करो तो राम के विचार करो। हमारे गुजराती में एक भजन है, राम ना विचारो मारे अढड़कणाणु, राम ना विचारो मारे अढड़कणाणु, गाऊं मारे निसदीन रामनुज गाणु, गाऊं मारे निसदीन रामनुज
गाणु। राम का ही मुझे गुणगान गाना है निस दिन, क्योंकि राम ना विचारो मारे अढड़क नानू। राम का विचार मेरे लिए अढड़क संपत्ति है, और ये सनातन सत्य है। राम के जो विचार करते हैं तो वो आध्यात्मिक संपदा भी मिलती है, भौतिक संपदा भी मिलती है, क्योंकि विचार ही हमारा भविष्य नक्की करता है। तुम राम का विचार करोगे तो तुम्हारा भविष्य राममय हो जाएगा ना। आध्यात्मिक संपत्ति भी, आध्यात्मिक ज्ञान भी मिलेगा, और भौतिक जो चाहिए संपत्ति जीने के लिए, जीवन की सरलता के लिए, वो भी मिलती है। मुझे तो ये भरोसा हो गया है ना। तो जो प्रेम से प्रकट हो ही में जाना, ये प्रेम से प्रकट होता है परमात्मा। मैं विस्तार इसलिए करता चला जा रहा हूं कि प्रेम तत्व हमारी समझ में आ जाए। प्रतिक्षण वर्धमान, प्रतिक्षण वो बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। प्रेम कभी घटता नहीं है। अभी आधुनिक काल में जो प्रेम की बात करते हैं ना, लवरा लवरी जिसको बोलते हैं, वो प्रेम नहीं है, वो प्रेम के नाम पर पाखंड है। वो बाद में बोलते हैं कि इसके साथ प्रेम हो गया और ब्रेकअप हो गया। कभी प्रेम का ब्रेकअप होता ही नहीं है। प्रेम तो अखंड है, प्रेम तो बढ़ता ही जाता है। प्रतिक्षण वर्धमान, नारद मुनि ने कहा है नारद भक्ति सूत्र में, प्रतिक्षणम वर्धमानम। वो प्रतिक्षण बढ़ता ही जाता है, वो घटता नहीं है। तो ये पंचम पुरुषार्थ प्रेम प्राप्ति के लिए और प्रेम यज्ञ करने के लिए राम कथा है। राम ही केवल प्रेम पियारा, जानी ले जो जानी हारा। तुम्हें जो जानना है, क्या जानना है? तुम्हें जानना है तो ये जान लो कि राम को प्रेम ही प्यारा है। उसको पुकारो प्रेम से। जैसे बच्चा अपनी माँ को पुकारता है ना, दुखी होता है, कुछ खाना है, तो बाद में वो खेलता रहता है, बाद में अपनी माता को पुकारता है कि मुझे खाना है। तब माँ आके उसको पुकारती है तो उठा लेती है और गोद में लेती है, उसको खिलाती है, उसको पंपाड़ती है। जब बच्चा दुखी होता है, माँ को पुकारता है तो माँ उसको सुख देती है। वैसे ये जो परमात्मा है वो माँ स्वरूप है, हम जीव है, उसको पुकारो। तो यहाँ भगवान शंकर ने कहा कि प्रेम पूर्वक उसको पुकारो। बाद में सभी देव इकट्ठे होकर स्तुति करते हैं। तो आओ हम भी परमात्मा की स्तुति करें। रामचरितमानस में जो स्तुति लिखी है उसका मैं गान करूं। मेरी जो ये डायरी है ना, मैंने ये डायरी में मैं डायरी रखता हूँ, जीवन में बना लेता हूँ। मैंने बनाई है, 3-4 डायरी बनाई है। उसमें जो स्तोत्र होते हैं उसका डायरी बनाई है। कहीं पर मैंने चाणक्य नीति के जो श्लोक अच्छे लगे उसमें, और महापुरुषों के जो कोटा होती है वाक्य, वो करके डायरी बनाई। 3-4 डायरी बनाई। तो मैंने राम कथा के लिए जो पोथी की पधरामनी करनी पड़ती है, तो मैंने जो नए श्रोता है उसको बता दूं, जो मेरा ये अभी ये वीडियो सुन रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, उसको कि मैंने मोबाइल जो एप्लीकेशन है उसमें डाउनलोड किया है, और वो मोबाइल एप्लीकेशन में रामचरितमानस की एप्लीकेशन डाउनलोड की है, उसका मैं आश्रय ले रहा हूँ। खाली खोल के बंद कर देता हूँ जितना स्मृति में आता। राम कथा तो, राम नाम तो स्मृति है ना, राम स्मरण होता है उसका तो। राम का तो राम कथा कोई गोखण पट्टी थोड़ी है कि हम गोख ले और बोल दे। वो तो फूटती है, वो तो राम कथा गंगा है, वो तो प्रवाह है, वो तो बहता रहता है। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चारु, तुलसी सुभग स्नेह बन, सिय रघुबीर बिहारू। राम कथा मंदाकिनी। चित्रकूट में जब आते हैं तो बोलते हैं कि चित्रकूट कौन सा है? हमारा जो चित्त है ना, 4 मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये जो हमारा अंतःकरण चतुष्टयी है, 4 मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार,
वो चित्रकूट है। और राम कथा मंदाकिनी, उस चित्रकूट में मंदाकिनी, जैसे चित्रकूट पर्वत पर मंदाकिनी नदी बहती है, अत्रि और अनसुया ने अपने तप से वो चित्रकूट में मंदाकिनी को प्रकट किया है। वो गंगा ही है, लेकिन वह चित्रकूट पर मंदाकिनी स्वरूप में गंगा का प्रागट्य होता है। अत्रि ने अपनी तप से और अनसुया ने अपनी सतीत्व से, अत्रि और अनसुया ने तप करके वहां मंदाकिनी की का प्रागट्य किया। बहुत पवित्र नदी है मंदाकिनी, गंगा ही है वो। तो वो मंदाकिनी क्या है? राम कथा मंदाकिनी। राम कथा गंगा है, राम कथा मंदाकिनी है। चित्रकूट चित चारु, हमारा जो चित है ना, देखो कथा कहीं दूर नहीं ले जानी है, हमको हमारे पास ही रखनी है प्रवाह है। जैसे ये आकाश गंगा बहती है, वो कथा गंगा है, राम कथा गंगा है, कृष्ण कथा गंगा है, वो शिव कथा गंगा है। स्थूल रूप में आकाश गंगा बोलते हैं ना, और पृथ्वी पर गंगा बहती है। चित्रकूट में मंदाकिनी बहती है, नासिक में गोदावरी बहती है, पंचवटी धाम में। तो कथा गंगा है, मंदाकिनी है। राम कथा मंदाकिनी, चित्रकूट चित चारु, हमारा चित है वो ही चित्रकूट है। मानस यात्रा करो, मेरे साथ साथ तुम मानस की यात्रा करो। ये जो मानस सरोवर है ना, उसके चारों घाट की परिक्रमा करनी है हमको ये 9 दिन में। आज 6ठा दिन है। तो तुलसी सुबग सनेह बन सिय रघुबीर बिहारो, जो जंगल है, जो वो सनेह प्रेम रूपी वन है, उपवन है, उसमें सिय रघुबीर बिहारो, वहाँ सीता और राम वहाँ विचरण करते हैं, रहते हैं। जैसे चित्रकूट में भगवान ने चरित्र किया है, 13 वर्ष रहे हैं करीब करीब वनवास के दरमियान। तो हमारा चित्त भी चित्रकूट है, उसमें तुलसी सुबग सनेह बन सिय रघुवीर बिहारू, वहाँ सीता और राम का वहाँ जो सुबग सनेह बन है, जो हमारे में जो प्रेम है, वो प्रेम रूपी वन में राम और सीता का विचरण होता है। और वहाँ जो मंदाकिनी बहती हो, राम कथा रूपी गंगा है मंदाकिनी। ऐसा एक अलौकिक भाव तुलसीदास जी महाराज ने बताया। एकदम हमारी ही कथा है, जीवन कथा है, ये जीवंत कथा है, ये लाइव कथा है। तब तुम जब भी सुनोगे तो वो तुमको ताजी ही लगेगी, एकदम फ्रेश लगेगी। तुम जब भी गाओगे तो वो फ्रेश लगेगी, एकदम ताजगी आएगी और नई नई है। तो सब देवता इकट्ठे होकर राम की स्तुति करते हैं। तो मैंने ये यहाँ लिख ली है, स्तुति में देख के गाऊंगा, क्योंकि पूरा स्मृति में लाना ये सब शास्त्र, क्योंकि किसी के वश में शास्त्र नहीं होता है। कभी घमंड ही नहीं करना है। मैंने अभी बताया था कि हनुमान जी घमंड नहीं रह दे वक्ता का, कि तू क्यों घमंड करता है। मैं बैठ गया हूँ नीचे और कथा सुनता हूँ। हनुमान जी को आसन दिया जाता है ना, लेकिन वो आसन पर नहीं बैठते हैं, वो कथाकार आसन रखते हैं, ठीक है। वो उसका श्री चित्र जी रखते हैं, हनुमान जी का चित्र जी, या तो मूर्ति पर भी रखते हैं, उसका विग्रह भी रखते हैं, ठीक है, हाँ है। लेकिन सूक्ष्म स्वरूप में हनुमान जी नीचे बैठ जाते हैं, नम्र है। मेरे राम की कथा हो रही है और मैं ऊपर बैठूं क्या? देखो, ये हनुमान जी बोलता है कि तू अपने आप को ज्ञानी समझता है, वक्ता को बोलता है, मैं राम कथा का रसिक हूं, इसलिए मैं बैठा हूं, नम्र हूं। तो तू कथा भी नम्रता से कर, इतना अपने आप में फांका, या इसको हमारे गुजराती में फांको के, कि वो फांको नहीं रखवानो। तो बोलते हैं, वो कहते हैं ना कि अहम, कि मेरे जैसा ज्ञानी नहीं, वो नहीं, कथा नम्रता से ही कही जाती है, क्योंकि वो प्रवाह है, कोई बोली नहीं जाती है। कथा का गान नहीं हो सकता, पूरा गान इसका कोई नहीं कर सका है, अनादिकाल से चली आएगी कथा। तो वक्ता निमित्त बन जाता है।
अभी मैं कथा करने बैठा हूँ ना, ये जो 6 दिन मैंने कथा कही, अकेले अकेले करता हूँ। ये जो मैं साहस करता हूँ, साहस इसलिए कि मुझे अपने आप में साहस लगता है, लेकिन मैं यदि नम्रता छोड़ दूँ और तो कैसे होगा। लेकिन नहीं, हनुमान जी इशारा करते हैं कि नम्र बनो। तुम कितनी भी कथा करो, कितना भी घंटे कथा कर लो, तुम कितना भी गान कर लो, तुम तो ऐसा मत सोचना कि मुझे आता है और मैं गान करता हूँ, मेरे में इतना अच्छा है, मैं जानता हूँ। किसी का अभिमान यहाँ टीका नहीं है। इसलिए मैं लिखता हूँ, डायरी रखता हूँ ना, तो उसका उपयोग करता हूँ। नहीं तो वो पोथी रखते तो उसको खोलते हैं। ये मोबाइल की एप्लीकेशन में खोल के उसको जरा ऐसा वैसे करूँ ना, तो जो विचित्र लगता है। जब मैं ये करूँ और यहाँ वीडियो बनाता हूँ और रखूँ ना, तो तुम सुनने वालों को थोड़ा लगेगा। इसलिए मैंने डायरी है ना, तो वे लेके आया हूँ। आज विस्तार हो रहा है, मुझे माफ करना जरा, लेकिन ये जरूरी है। और मुझे पड़ी भी नहीं है ना, कौन सुनेगा ये। मैं तो यूट्यूब पर वो अपलोड करता हूँ, कर दूंगा आज भी जो योग है। तो लेकिन मैं ऐसा मुझे सोचता भी नहीं कि कितने व्यूअर्स हो गए। जो होते हैं जो जितने, क्योंकि राम कथा का प्रवाह जब हुआ, और राम कथा का संवाद 2 व्यक्ति के बीच में ही हुआ है। शंकर ने पार्वती को कहा है, 2 ही है। गरुड़ को कथा कही काकभूषुंडी महाराज ने, वो अकेले ही है, दोनों ही है। याज्ञवल्क्य महाराज भरद्वाज को कथा कहते हैं, वो भी 2 ही है। वो सब तो मेले में आए थे ना, कुंभ मेले में, वो सब चले गए थे ऋषि मुनि आश्रम में से, और हो गए भरद्वाज मुनि के आश्रम में उसके शिष्य और कुछ हो गए थोड़े बहुत। लेकिन संवाद जो हो रहा है, 2 ही दिखाई देते हैं। कोई व्यूअर्स या ज्यादा बढ़ जाए, मेरी चैनल को ज्यादा कोई सब्सक्राइब कर ले, अब मैंने मन से निकाल दिया। ये मुझे एक आनंद है कि कोई सुनेगा, इसलिए मैं यूट्यूब पर अपलोड कर लेता हूँ। बाकी तो मैं सब समझ गया हूँ, मेरे मन को बोध देना है, मेरे वाणी को पवित्र करनी है, और मेरे अंतःकरण को सुख देना है। जैसे तुलसीदास जी महाराज का उद्देश्य है, वो उद्देश्य लेकर जब मैं बैठा हूँ और करता हूँ, तो मैं क्यों ये फिकर करूँ, चिंता करूँ। जो होगा सो देखा जाएगा। आगे आगे गोरख जागे, आगे आगे गोरख जागे। इसलिए मैं अकेला अकेला ये साहस करने लग गया हूँ। जय जय सूरनायक, जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता, गोद्विज हितकारी, जय असुरारी, सिंधु सुता प्रिय कंता, पालन सुरधरनी, अद्भुत करनी, मरम न जानई कोई, जो सहज कृपाला, दीन दयाला, करऊं अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी, सब घटबासी, व्यापक परमानंदा, अविगत गोतीतम, चरित पुनीतम, माया रहित मुकुंदा। जेहि लागी बिरागी, जन अनुरागी, विगत मोह मुनि वृंदा। निशिबासर ध्यावहि, गुण गण गावहि,
जयति सच्चिदानंदा। जेहि सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई, संग सहायन दूजा। सो करऊं अघारी चिंत हमारी, जानिय भगति न पूजा। थोड़ा ध्यान से तुम सुनना। यदि तुम कथा सुनते हो, तुम्हारे पास रामचरितमानस है, तो तुम उसको खोल के देखना, तो उसके शब्द के साथ चलना। सुनते ही ये स्तुति क्या कह रही है हमारी समझ में आ जाता है, गाते गाते आ जाता है। ये जो स्तुति है ना, उसका गान करते हैं, वो सब मिलकर स्तुति करते हैं। देव भी करते हैं, गाय का रूप धारण करके पृथ्वी है साथ में, महादेव है साथ में, सब देवी देवता है, मनुष्य भी है, ऋषि मुनि है साथ में, और सबने मिलकर स्तुति की है। इसलिए जो स्तुति है इसका अतिशय महत्व है। ये स्तुति परमात्मा के प्रागट्य का कारण बनी है। ये है स्तुति केवल हमको लगता है हिंदी में है कोई लोग, लेकिन ये स्तुति का जो पावर है वो अनफिनिट पावर है। उसमें पूर्ण प्रेम है, पूर्ण भक्ति है, उसमें पूर्ण ज्ञान है, उसमें पूर्ण वैराग्य है, उसमें पूर्ण पुकार है। इसलिए मैं पूरी गा रहा हूं, तुम सुनना, ध्यान से सुनना। जो भव भय भंजन, और ये जो राग है ना स्तुति का, वो हमारा देसी राग है। वैसे तो रामचरितमानस को और स्तुति जितनी है उसमें अलग अलग राग में अलग अलग समय पर अलग अलग वक्ता द्वारा अलग अलग तरीके से गाई जाती है। इसको चाहे तो कम से कम 100 तरह से गाया जा सकता है, कम से कम। वो वक्ता का अपना जो गाने का जो तरीका है, अपना गाने की जो राग है, जो समय है, जैसे सामने श्रोता बैठे हैं उसी को ध्यान में लग के अपनी साधना है, जो सरस्वती की जो कृपा है उसके आधार पर बहुत से राग में ये स्तुति को गाई। वैसे रामचरितमानस पूरा, लेकिन ये स्तुति, लेकिन ये जो राग है ना, ये राग है देसी राग है, क्योंकि ये सबका राग है, क्योंकि सब देवों ने इकट्ठे होकर ये स्तुति की है। मनुष्य भी है, देव है, पशु है, यानी पशु तो नहीं कहा जाता गाय को, गाय माता का रूप लिया है पृथ्वी ने, लेकिन वो गाय वैसे तो है तो पशु योनि ना, तो पशु है, देव है और मनुष्य है, सब ने इकट्ठे होके, शंकर भगवान भी है, इसलिए सबकी स्तुति है, सबने गाई है, इसलिए अब इसमें सब है। जो भव भय भंजन, मुनि मन रंजन, गंजन विपति बरो था, मन बच क्रम बानी, छाड़ी सयानी, शरण सकल सूरजू था, शारद श्रुति से सा, विषय अशेषा, जा कहूँ को नहीं जाना, जेहि दीन पियारे, वेद पुकारे, द्रवमु सुश्री भगवाना। भव बारिधि मंदर,
सब विधि सुंदर गुण मंदिर सुख पूजा मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद कंजा नमत नाथ पद कंजा नमत नाथ पद कंजा। ऐसे करके ये देवताओं ने स्तुति की है। और वहां भगवान विष्णु चतुर्भुज रूप में प्रकट होते हैं, अपना दिव्य रूप प्रकट करते हैं। सब देवताओं ने, शंकर भगवान ने, सबने भगवान को नमन किया, नमत नाथ पद कंजा। तो सब ने नमन किया और मांगनी की है कि प्रभु ये रावण और उसका जो राक्षस समाज है, उसने हमारे भारतीय संस्कृति और वेदों की जो परंपरा है, सनातन धर्म की, वो तोड़ रहे हैं। ये मुनियों और ऋषि मुनियों के यज्ञ का विध्वंस करते हैं, ब्राह्मणों का कत्ल करते हैं, गायों का कत्ल करते हैं, अधर्म का नाश किया है, सब भ्रष्टाचार हो रहा है। तो तुम उसका नाश करने के लिए, रावण और कुंभकर्ण और दैत्यों का नाश करने के लिए कुछ करो। तब भगवान बोलते हैं, तुम, आकाशवाणी हुई बाद में और प्रकट हुए, तब बोले कि तुम अब चिंता मत करो। मैंने मनु और शत्रुपा को वरदान दिया है कि मैं उसके घर में अवतार लूंगा राम के स्वरूप में अयोध्या में, तो तुम चिंता मत करो। करऊं अघारी चिंत हमारी, जानिए भक्ति न पूजा। करऊं अघारी चिंत हमारी, हमारी चिंता दूर करो, हम भक्ति और पूजा नहीं जानते, ऐसी स्तुति की है। तो भगवान बोले कि चिंता मत करो, तुम्हारी चिंता मैं दूर करता हूं। बाद में भगवान जाते हैं और यहाँ तुलसीदास जी महाराज हमको अयोध्या ले चलते हैं। अवधपुरी रघुकुल मणि राम, वेद विदित तेहि दशरथ नाम, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, भगत धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी, भय ग्लानि मोरे सुत नाही। अयोध्या में दशरथ राजा राज करते हैं। अवधपुरी रघुकुल मणि राव, देश वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ। वेदों में उसका नाम है दशरथ, वेदों में उसका नाम है। वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ। और दशरथ नाम इतना पवित्र है कि एक बार दशरथ नाम ले तो विष्णु सहस्त्र नाम बोलते उतना पुण्य मिल जाता है। तो राम का अवतार जहां होता है वहां राम अयोध्या में अवतार लेते हैं। वो राम के पिता है दशरथ, और दशरथ के घर अवतार लेते हैं भगवान। तो वो दशरथ परमात्मा राम के पिता है, इसलिए राम दशरथ शब्द बोलने से इतना पवित्र शब्द है। तो
राम का जन्म होने वाला है। देखो ये छोटा बच्चा, एक काम था तो आया, मैंने बोला कि चला जाओ, समझता है चला जाता है, चला। लेकिन वो चेतना देखो, ये कथा भले मैं लाइव नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसको रिकॉर्ड भी तो करूँगा ना, कर रहा हूँ तो उसको। हाँ, मोबाइल का आधार इसलिए लिया है कि इस मोबाइल में देखो एक क्या होता है, मेरा होस्टिंग हो रहा है। मैं जो कथा का गान करता हूँ तो मेरे अपने बॉडी लैंग्वेज और मेरा एक्सप्रेशन मुझे दिखाई देता है, क्योंकि मोबाइल में मेरा अपना चेहरा मुझे दिखाई देता है। ये दर्पण भी है मोबाइल, इसलिए मुझे अच्छा लगा ये कि मैं कहाँ हूँ। मेरा मन, जैसे मन रूपी दर्पण है ना, वैसे मोबाइल में वो फ्रंट कैमरा में जिसको सेल्फी बोलते हैं, यहाँ अभी सेल्फी, ये मैं अभी सेल्फी ले रहा हूँ मेरी अपनी। सेल्फी का मतलब है अपने आप को फोटा लेना, अपने आप को वीडियो रिकॉर्डिंग करना, अपने आप को अंदर दिखाई देना। तो मैं ये कर रहा हूँ। तुमको लगेगा कि हमारे सामने कर रहा है, क्योंकि ये कैमरा का ये जो विज्ञान है उसमें जब तुम सुनोगे तो तुमको लगेगा कि मेरे सामने, ये लाइव ही है ना। तो प्रेजेंटेशन होता है ना। राम की कथा, राम अलौकिक है, राम हरिव्यापक सर्वत्र समान है, तो प्रेम से प्रकट होते हैं। तो जहां जहां प्रेम है वहां वो उसका प्रागटीकरण होता ही है। ये अकाट्य सूत्र है। तो ये लाइव डेमो जैसा है ये मेरा अपना, ये राम कथा का जो ये प्रवाह है, वो साहस इसलिए किया है, थोड़ा डर रहता है कि कोई आ जाएगा डिस्टर्ब करेगा तो, क्योंकि कोई, लेकिन तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी जब यहाँ बैठे हैं कथा सुन रहे हैं तो तुम रक्षक काहू को डरना। तुम रक्षा करने वाले हो तो क्यों डरना मुझे, ये भी भरोसा है ना। इसलिए मैं ये करता रहता हूँ। मैंने ये कोरोना के समय में मैंने उसका सदुपयोग इसीलिए कर लिया है कि मैंने हनुमान चालीसा पर भी थोड़ा बोल दिया है और यूट्यूब पर वीडियो रख दिए हैं। कबीर साहिब का जो मुझे दर्शन अच्छा लगा, वो कबीर साहिब के बारे में भी मैं बोला, उसको रख दिया है वीडियो करके यूट्यूब पर। मेरी चैनल बनाई है विजय दास करके। और अखात्रीज के समय जो शुभ मुहूर्त होता है अखात्री का, वो अणधारा मुहूर्त बोलते हैं कि वो अखात्री के समय से जो कार्य शुरू कर दो तो वो चलता रहता है। वो अखात्रीज है, वो अक्षय है, अक्षय त्रीज है, तो शुभ मुहूर्त बोलते हैं। तो उस दिन से मैंने वीडियो बनाना और रख दिया है। तो मैंने कई विषय पर बोला, मैंने मोटिवेशनल वीडियो भी बनाए हैं जो मुझे अच्छा लगा। कहीं से भी जो मोटिवेशनल चैनल है, मोटिवेशनल जो मैंने बातें सुनी हैं, जो पॉजिटिव थिंकिंग देती है, वो भी बातें सुनी है, तो उसके बारे में भी मैंने प्रसादी रूप में वीडियो बना के यूट्यूब पर रख दिया है। और मेरा एक मनोरथ था थोड़ा ऐसा कि मैं अकेले जो सब बनाया है, तो मैं एक राम कथा भी कर दूं अकेले। और मेरा अपना एक समाधान है कि श्रोता के कितने आते हैं उसका तो महत्व राम कथा में है ही नहीं, क्योंकि चारों जगह पर जो राम कथा का संवाद हुआ है वो दो व्यक्ति के बीच में ही प्रधान रूप में दिखाई देता है। तो मुझे एक ढाढ़स होती है, एक आत्मसंतोष होता है। और फायदा क्या हो रहा है, मेरे मन को बोध हो रहा है, और जो सुनता है उनको भी ये बोध हो रहा है, तुमको भी बोध होना चाहिए, होता होगा कि ये बात है। तो फिर हमारे तो एक समाधान जो देती है, जो स्वांत सुख तुलसीदास को दिया तो हमको क्यों नहीं मिलेगा स्वांत सुख। ये भरोसा रख के हमको कथा करनी, यही जीवन ध्येय है हमारा। मैं नहीं बोलता हूँ, और कथा के बीच बीच में मैं ये बोल ही देता हूँ, इसीलिए बोल देता हूँ और याद कर लेता हूँ कि हम हमारे जीवन ध्येय से भटक न जाए। ये कथा के दरमियान तो ये 2 घंटे की जैसे मैं कथा बोलता हूँ वो तो है ही, लेकिन ये जो स्मृति हो जाती है ना, तो हमारे जीवन में 24 घंटे हमारा जो जीवन ध्येय है, जो स्वांत सुख परमात्मा की प्राप्ति का जो जीवन ध्येय है, वो कभी भूले ना हम।
उसका सतत स्मरण रहे। उसके लिए राम स्मरण करते रहो। मेरा तो सूत्र है, राम सुमिरन करो और सत्य का आचरण करो। जीवन में जितना हो सके सत्य का आचरण करो, जितना हो सके। हम दावा तो नहीं कर सकते ना। वो ऐसा बोलते हैं ना कि बाबा को दावा नहीं होता है, बाबा दावा नहीं करता। बाबा यानी कि जो साधना करता है साधक, वो कभी दावा नहीं करेगा ना। तो मैं दावा तो नहीं करता हूँ, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि जितना हो सके मैं सत्य का आचरण करने की कोशिश करता हूँ जीवन में, जितना हो सके। मुझसे भूले भी हुई है, होती रहेगी थोड़ी, क्योंकि जीवन है, जीव है हमारा, तो भूले भी थोड़ी होती है ना। लेकिन हम डिप्रेस ना होए, पॉजिटिव थिंकिंग रखे और आगे बढ़े, साधना करते रहे, हम साधक बने रहे। तो ये निवेदन में बार बार करता रहता हूं, मेरा ये आत्मनिवेदन है। तो परमात्मा का प्रागट्य होता है, वो लाइव है ना, वो तो एग्जिस्टेंस है। परमात्मा तो हाजरा हाजूर है। ही इज एग्जिस्ट एवरीवेयर। वो हाजरा हाजूर है परमात्मा, तो प्रेम से प्रकट होता है। इतनी सी छोटी बात है। आज का एक कथा में से एक बात तुम लेके जाना, तुम ले लेना। प्रेम, अनकंडीशनल लव, जो परमात्मा है, जो सर्वव्यापी है, उसमें सब आ जाता है। देखो ना, बाद में तुम्हारा जब प्रेम का जब शब्द समझ जाते हैं ना, तो बाद में दुनिया में भी जो लौकिक लोगों के साथ हमारा व्यवहार है ना, वो भी प्रेम पूर्ण हो जाता है। क्योंकि सब में वो परमात्मा हरिव्यापक है, सर्वत्र समान है। तो बाद में तो परस्पर पर देवो भव की भावना होती है। सब में परमात्मा का हम भाव करते हैं, होता है, तब प्रेम सच्चे स्वरूप में प्रेम होता है, वो है। इसलिए मेरा तो अपना एक सूत्र है, राम सुमिरन करो और सत्य का आचरण करो। मेरा एक ही सूत्र है, मेन ये जीवन मंत्र है, जीवन सूत्र है ये मेरा। तो उसको याद करना है, स्मरण करना है, उसको प्रेम करना है, परम तत्व को, राम को, कृष्ण को, शिव को। मेरा इष्ट राम है तो मैं राम बोलता हूँ। तुम्हारा इष्ट कृष्ण है, शंकर है, माता जी है, कोई भी तुम्हारा इष्ट देव हो, देवी हो, तो उसको याद करो, स्मरण करो और जितना हो सके उतना जीवन में सत्य का आचरण करो। जितना हो सके सत्य बोलो, झूठ मत बोलो। जितना हो सके सदविचार करो, खराब विचार ना करो। तो सत्य का आचरण करना और राम का सुमिरन करना मेरा जीवन सूत्र है। मेरी कोशिश ये रहती है, और राम सुमिरन करना है, इसलिए मैं राम कथा करता हूं कि उसकी याद बनी रहे ना। हम भूल जाते हैं, यही तो हमारी गलती है। इसमें तो हम धोखा खाते हैं, इसमें तो हम भटक जाते हैं। जब याद करते हैं तो पता लगता है, स्मरण हो जाता है। और याद करना ही बहुत बड़ा आशीर्वाद है। जैसे अर्जुन को मैंने कल भी कहा था, स्मृतिर्लब्ध्वा नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा। भगवान श्री कृष्ण ने गीता कही ना, तो बाद में अर्जुन को बोला कि अब तेरी क्या स्थिति है, बोल अब मैं तुझे कोई उपदेश दूं क्या। तब अर्जुन बोला कि नहीं भगवान, तुमने मुझे बहुत सुना दिया, अब तो नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा, मुझे स्मृति आ गई, मुझे याद आ गया, मेरा स्मरण ताजा हो गया। अब तुम जो कहोगे मैं करूंगा, तुम जो कहोगे मैं करूंगा। तो ये बात है। तो भगवान अवधपुरी रघुकुल मणि राव, वेद विदित ही दशरथ नाव। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। हृदय में भक्ति है, गुण निधि ज्ञानी है। उसी दशरथ के घर उसको ग्लानि होती है कि मैं चौथी अवस्था आ गई और मुझे पुत्र नहीं है। 3 रानियां हैं फिर भी पुत्र नहीं है। ग्लानि होती है, गुरु के घर जाते हैं और वशिष्ठ को वो दुख और सुख कहते हैं कि मेरे
तुम्हारी कृपा से सब सुख है, लेकिन एक दुख है, मुझे ग्लानि हो रही है, विषाद है कि मुझे पुत्र नहीं है। 3 रानियां हैं और मेरा गढ़पन आ गया है, मैं बूढ़ा होता चला जा रहा हूँ, चौथापन आ गया है। तो वशिष्ठ बोले कि तुम्हें एक नहीं, तुम चिंता मत करो, एक नहीं, तुम्हें 4 पुत्र होगा। आशीर्वाद दे दिया। उसके लिए पुत्र कामिष्ठी यज्ञ करना पड़ेगा, और वो पुत्र कामिष्ठी यज्ञ श्रृंगी ऋषि के द्वारा किया जाएगा, तब वो प्रसादी मिलेगी। तो बाद में वशिष्ठ बाप जी श्रृंगी ऋषि को बुलाते हैं और पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराते हैं, और उसमें से चरु लेकर यज्ञ नारायण प्रकट होते हैं। यज्ञ में वेद का पिता है, हमारी वैदिक संस्कृति के पिता है यज्ञ नारायण, और वैदिक संस्कृति की माता है गायत्री माता। तो यज्ञ नारायण स्वयं प्रकट हुए, हाथ में चरु लेकर, प्रसादी लेकर, हाथ में चरु लेकर, खीर जिसमें थी प्रसादी। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय। और वो वशिष्ठ बाप जी को दिया कि ये प्रसादी लो। तो बाद में दशरथ को दिया, दशरथ ने वो प्रसादी कौशल्या को दी, और आधी कौशल्या को दी, आधी कई सुमित्रा को दी, और जो सुमित्रा को जो मिली उसमें से आधी करके कई को दी है। एक चतुर्थांश भाग, वो 2 भाग किया, उसमें से एक भाग कौशल्या को दिया, उसमें से आधे भाग में से आधा का भी आधा कर दिया, वो आधा भाग, एक भाग कौशल्या को दिया और एक भाग सुमित्रा को दिया। उसमें से सुमित्रा ने आधा करके कैकेयी को दिया, और कौशल्या ने वो जो आधा भाग मिला उसमें से कौशल्या कैकेयी को दिया। तो बाद में ये प्रसादी ग्रहण करते हैं। 9 मास होता है, गर्भ धारण किया है, और 9 मास होते राम प्रागट्य की घड़ी नजीक आती है। मैं जरा संक्षिप्त में कर दूंगा, क्योंकि राम जल्दी प्रकट हो जाए उतना अच्छा। और राम हमारी ये अवध है, ये शरीर रूपी अवध में ही है राम, वो प्रकट है हो जाए तो राम कथा हमारी सफल हो जाए, जीवन की कथा सफल हो जाए। तो अयोध्या में 3 माता के ने गर्भ धारण किया है। चैत्र मास जब आया और योग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल, चर अरु अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। चर और अचर हर्षित हो गए। सरयू नदी में नदी उछाड़ा बनने लगी, आकाश में देवता आए, पुष्प वृष्टि करने लगे। भगवान के प्रागट्य की घड़ी नजीक आई है। चैत्र मास है, शुक्ल पक्ष की 9वीं का दिन है। 12 बजने की तैयारी है दोपहर के। भगवान राम का प्रागट्य दोपहर को हुआ है। भगवान श्री कृष्ण का प्रागट्य रात को 12 बजे हुए। भगवान राम का प्रगटीकरण दिन के 12 बजे हुए। तो भगवान की प्रकट होने की घड़ी नजीक आई है। अकारण अयोध्या में सब लोगों को आनंद हो रहा है। सुबह से जब से उठे हैं, रामनवमी के दिन, चैत्र नवमी के दिन, शुक्ल के, तो आज अहेतुक सबको आनंद हो रहा है। क्या है? भगवान की प्रागट्य की घड़ी नजीक आने लगी है। गंधर्व और देवता किन्नर सब गान करने के लिए आकाश में तैयार है। पुष्पवृष्टि हो रही है, शीतल मंद सुगंध वायु बह रही है। तब
नवमी तिथि चैत्र मास की चैत्र सुद नवमी के दिन भगवान राम कौशल्या के भवन में, अकेली कौशल्या है, 12 बजे तब प्रकट होते चतुर्भुज रूप में। तब तुलसीदास जी महाराज ने स्तुति लिखी है। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिराम तनु घन श्याम निज आयुध भुज चारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी कह दुई कर जोरी अस्तुति तोरी केहि विधि करो अनंता माया गुण ज्ञान तीत अमाना वेद पुराण भनंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जेहि गावती श्रुति संता सो मम हित लागी जन अनुरागी भयं प्रगट श्रीकंता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम उर्सो बासी यह उपहासी सुनत धीर मति थीर न रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि किन्ह चहे कही कथा सुहाई मातु बुझाई जेहि प्रकार सुत प्रेम लहे माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा की जैसी सुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनुपा सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुरभूपा यह चरित जगावही हरिपद पावही ते न परही भवकूपा ते न परही
भवकूपा तेन परहि भवकूपा। बहुत ही दिव्य स्तुति है ये, राम प्रागट्य की ये स्तुति है। यहाँ पर राम प्रागट्य बताया है। कौशल्या के सामने चतुर्भुज रूप प्रकट हो गए, तो कौशल्या ने देखा कि चतुर्भुज राम प्रकट हुए विष्णु स्वरूप में। बाद में स्तुति करती है कि तुम इतने अनंत भगवान हो, अखिलेश्वर हो, लेकिन ये तुम्हारा जो ये स्वरूप है वो धीर मुनियों को भी धीरज नहीं रहती है। भगवान का जो विश्वरूप है, विराट स्वरूप, वो सहन नहीं होता है। सौम्य रूप परमात्मा, मनुष्य रूप परमात्मा जब उसका दर्शन करते हैं तभी शांति मिलती है। तो कौशल्या बोलती है कि माता पुनी बोली सोमती डोली तज हूं तात यह रूपा। ये तुम्हारा रूप छोड़ दो विष्णु भगवान का, और मैंने तो अगले जन्म में शत्रुपा जब थी तब मांगा था कि शिशु रूप में आओ, तुम ये मेरा बालक बन के रहो, मैं तुम्हारे तुम शिशु रूप हो गए तो मैं जैसे कोई बालक को अपनी माता गोद में बिठा के वहाल करती है, वैसे मैं तुमको वहाल करूं, तुम्हारे साथ खेलूं, तुमको खिलाऊं, तुम्हारे साथ लाल लड़ाऊं। तो माता पुनी बोली सोमती डोली तज हूं तात यह रूपा। कीजिए शिशु लीला करो। अति प्रिय शीला, लौकिक बालक की भी लीला हमको अच्छी लगती है, तो ये तो अलौकिक परमात्मा जब अवतार लेते हैं तो उसकी बाल लीला। अति प्रिय शूला यह सुख परम अनुपा। ये सुख है जो बाल लीला तुम्हारी है, वो सुख परम सुख है, वो परम अनुप सुख है। भगवान का बाल स्वरूप है। काकभूषुंडी और भगवान शिव के इष्टदेव बाल राम है। जैसे बाल कृष्ण जब इष्टदेव में मानते हैं ना संत लोग ज्यादातर, सूरदास जी महाराज बाल कृष्ण की उपासना करते थे। 11 महीना और 52 दिवस का जो चरित्र है गोकुल में किया हुआ भगवान श्री कृष्ण ने, उसको इष्टदेव मानते हैं। बाद का कृष्ण है वो कृष्ण को मानते हैं कृष्ण को, लेकिन वो 11 बाल स्वरूप कृष्ण को भजते हैं। बहुत प्यारी लीला होती है ना बाल लीला। श्रीमद् भागवत क्या है? भगवान कृष्ण के बाल लीलाओं का वर्णन है उसमें, उसी के लिए यही भागवत कही गई है। तो यहाँ राम का जो चरित्र है उसमें भी बाल लीला है, वो बताई गई है, लेकिन थोड़ी बताई गई मर्यादा में। श्रीमद् भागवत में तो पूरा 12 स्कंद है, 12वां। वैसे कहो पूरा भागवत ही बाल कृष्ण की लीला का वर्णन करने के उद्देश्य से ही बनाया है। भक्ति परंपरा है ना, भक्ति शास्त्र है। सुनी बचन सुदाना रोदन ठाना होई बालक सुरभूपा। बाद में वो बालक हो जाता है और बालक की तरह रोने लगे, कौशल्या की गोद में आ गए। यह चरित्र जे गावहीं हरिपद पावहीं। ये चरित्र कोई गाएगा, मैंने इसीलिए गाया पूरा। हरिपद पावहीं, हमको तो हरिपद पाना है ना, राम को पाना है, हरि पाना है। तेन पर ही भव कूपा, ये भव रूपी कूप में वो नहीं पड़ेगा। वो गारंटी दे दी है तुलसीदास जी महाराज ने। ये भवकूप है, अंदर जीव पड़ता है तो उन्हें से कुएं में जो खुला कुआ है वो पड़ता है कूप में, तो गिरता है तो वो कितना कष्ट होता है। ये भव भी, ये संसार भी कूप है। तो यह चरित्र जे गावहीं हरिपद पावहीं तेन परहि भवकूपा। ये चरित्र जन्म का चरित्र, उसका बाल का चरित्र, राम का पूरा चरित्र समझ लो। गावहीं, उसका गान करेंगे, भगवान का नाम संकीर्तन करेंगे, वो भवकूप में नहीं पड़ेंगे। बाद में तो लक्ष्मण वहाँ बालक जब रोने लगा तब अयोध्या में कौशल्या के भवन के बाहर दासियां जान गई कि
बालक का जन्म हुआ है तो दशरथ राजा को जनाते हैं। दशरथ राजा ने चौथी अवस्था में राम का जन्म सुना तो वो बहुत ही आनंद परमानंद में डूब गए। बोले कि बजा बाजा बजाओ, और दान देने लगे। अपने जो शरीर पर पहने हुए थे, जो गहने थे, राजा तो कितना पहनते, वो सब फेंक रहे कि लूटाने लगे संपत्ति सब। जो दासी आई थी उसको भी ये दान दे दिया, तो आनंद होने लगा। थोड़ी देर हुई और सुमित्रा माता को भी लक्ष्मण का जन्म होता है, और कैकेयी को 2 पुत्र का जन्म होता है साथ में। जब ये 4 पुत्र का जब सुना तो ब्रह्मानंद होने लगा, आनंद होने लगा, पूरी अयोध्या में उत्सव होने लगा। जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे, जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे, अवध के दुलारे प्यारे, अवध के दुलारे, अवध के दुलारे प्यारे, अवध के दुलारे, जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे, जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे। अवध में आनंद भयो, जय रघुबर लाल की, अवध में आनंद भयो, जय रघुबर लाल की। हाथी दियो घोड़ा दियो और दियो पाल की, हाथी दियो घोड़ा दियो और दियो पाल की। अवध में आनंद भयो, जय रघुबर लाल की, अवध में आनंद भयो, जय रघुबर लाल की। ऐसे उत्सव होने लगा। परमात्मा का प्रागट्य होता है राम का अवध में। हमारे जीवन में भी, तुम्हारे जीवन में भी जो हृदय में पड़े हुए परमात्मा राम है, उसका प्रगटीकरण करने के लिए ये राम कथा पंचम पुरुषार्थ है, प्रेम पुरुषार्थ है। जब परमात्मा प्रकट होता है तो जीवन के दुख और सभी समस्याओं का समाधान होता है। राम कथा ये है, राम कथा का ये रहस्य है। जैसे ये कुआं होता है ना, मेरा अपना ये, मेरा जो पंचवटी फार्म है, ये खेत है मेरा, ये धाम है, तो यहाँ मेरा कुआं है, यहाँ पानी मीठा है तो लोग आते हैं लेने। लेकिन ये कुआं को पानी निकालने के लिए वो बिजली चाहिए और मोटर चाहिए, मशीन चाहिए ना। वो पानी अंदर है ही, लेकिन वो जब तक निकलेगा नहीं तब तक वो पानी हमारे काम का नहीं है। हमको स्नान करना है, हमको पीना है, हमको तृप्ति लेनी है, वो पानी निकालना पड़ेगा। वो निकालने के लिए युक्ति पूर्वक वो जो वायरिंग करके इलेक्ट्रिसिटी लेकर मोटर रख के वो पानी में डुबानी पड़ती है। बाद में वो पानी खींचती है वो मोटर, और वो पानी जब बाहर आता है तब हमारी वो जो तृप्ति होती है पानी पीने की। और स्नान करना है तो वो काम लगता है, कपड़े धोने हैं तो वो काम लगता है, वो बर्तन धोने हैं तो वो काम लगता है। वैसे भक्ति रूपी जो जल है, वो भक्ति रूपी जल हमारे में है ही। राम भक्ति रूपी जल, राम तत्व, वो तुम्हारे हृदय में, मेरे हृदय में है ही। आज जो मुझे ये कहना है वो ये कहना है।
राम का प्रागट्य तो हो ही गया है राम कथा में। लेकिन आज ये बात करके मैं बाद में कथा को थोड़ी आगे बढ़ा के विराम दे दूंगा। लेकिन बात ये है, उसी भक्ति को, राम भक्ति को, राम को प्राप्त करने के लिए जो हमारे अंदर है ही, तो युक्ति करनी पड़ेगी। वो भक्ति शक्ति है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी है ना, उससे जोड़ान लेकर वैसे वो शक्ति चाहिए, भक्ति रूपी शक्ति चाहिए, उसका जोड़ान करते हैं। बाद में वो स्टार्टर चाहिए, वो कर्म रूपी स्टार्टर चाहिए। हम स्वधर्म कर्म करते रहे, हमारा स्वधर्म कर्म करते रहे, वो कर्म से स्टार्ट होता है। सब कुछ स्टार्टर नहीं होगा तो स्टार्ट नहीं होगा। मोटर चालू करनी है, जब इलेक्ट्रिसिटी आती है मोटर को ज्वाइंट करते हैं, लेकिन बीच में स्टार्टर होता है। वो स्टार्टर क्या है? कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म में तेरा अधिकार है, तो कर्म करना है। कौन सा कर्म? भक्ति कर्म। उसको ज्वाइंट करना है, भक्ति को, भक्ति की शक्ति को। वो युक्ति है ना, ये युक्ति जरूरी है। तो वो युक्ति से वो पानी निकलेगा। बाद में मोटर है। वो मोटर क्या है? वो मोटर ज्ञान है, ज्ञान है। वो ज्ञान को डुबाना पड़ता है पानी में, वो ज्ञान को तरबोर करना पड़ता है। केवल लुक्खा लुक्खा बोल देने के हम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि, प्रज्ञानन ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, केवल बोलने से ज्ञान के जो 4 वेद वाक्य है, बोलने से ये ज्ञान का कुछ नहीं। कहत कठिन, साधन कठिन, समुझत कठिन, साधन कठिन विवेक। ज्ञान के बारे में बोलना कठिन है, उसको समझना कठिन है। हम ब्रह्मास्मि बोल देते हैं ना, तो वो तो खाली बोल देते हैं, लेकिन उसको जब उसका जो मर्म है, जो हम ब्रह्मास्मि का, वो मर्म के बारे में बोलना कठिन है। कोई पूरा नहीं बोल पाता है। वो जगत गुरु शंकराचार्य, जगत गुरु रामानुजाचार्य, जगत गुरु राम, जगत गुरु कृष्ण, वो बोल सकते हैं, बोले। लेकिन वो जीव सामान्य, और कलयुग में तो लोग चौरे चौटे बैठकर अहम ब्रह्मास्मि, आत्मा सो परमात्मा की बातें करते हैं। और जब लालच आती है तो 1 रुपये के लिए अपराध कर देते हैं। कलयुग का ये दोष है। नहीं नहीं नहीं, ज्ञान कठिन है कहना, समझना कठिन है, समझत कठिन, और साधन कठिन है। ज्ञान को प्राप्त करने का जो साधन है ना, वो बहुत कठिन है। तुलसीदास जी महाराज ने उत्तरकांड में कहा है, ज्ञान के पंथ कृपान के धारा, परत खगेशन लागही बारा। ये दुधारी तलवार है। तलवार दोनों तरफ से जो तलवार होती है, उसका धार होती है दोनों तरफ से, बीच में, और ये जो 2 धारी तलवार है, उसके ऊपर चलना बहुत कठिन है। परत खगेश न लागत बारा। ज्ञानियों, बड़े बड़े ज्ञानियों का पतन दिखाई देता है दुनिया में। तो ज्ञान के पंथ कृपान के धारा, इसलिए भक्ति का मार्ग वो सरल मार्ग है। निर्गुण निराकार परमात्मा का जो मार्ग है, ज्ञान मार्ग, वो कठिन इसलिए है कि परमात्मा को हमने देखा नहीं है, निर्गुण है, निराकार है। उसको कैसे हम उसको समझेंगे, कैसे उसके बारे में बोलेंगे, कैसे उसको समझेंगे, वो मार्ग कठिन है। योगियों ने, बड़े बड़े योगी भी भ्रष्ट हो जाते हैं, थोड़े चूक हो जाती है। तो इसीलिए परमात्मा को प्रकट करने के लिए भक्ति रूपी साधन वो सरल है।
तो जो परमात्मा हृदय में पड़ा है, भक्ति रूपी जल है परमात्मा का जो पड़ा है हृदय में, वो जो उसमें से भवकूप है ना, ये भवकूप है। तेन पर ही भवकूपा, ये जो अभी स्तुति में आया है, यह चरित जगा वही हरिपद पावही, तेन पर ही भवकूपा। ये कुएं में नहीं पड़ेगा, लेकिन उसी कुएं में, ये भवकूप में ही भक्ति रूपी जल है, परमात्मा का, परमात्मा तत्व है, वो सार भी वहां है। तो उसको वहां से निकालने के लिए, सार निकालने के लिए, परमात्मा को प्रकट करने के लिए, राम को प्रकट करने के लिए, वो बाद में इलेक्ट्रिसिटी लगानी पड़ती है, वो शक्ति की उपासना करनी पड़ती है, भक्ति की उपासना करनी पड़ती है, और उसको कर्म रूपी स्टार्टर लगाना पड़ता है, करना पड़ता है, ज्वाइंट करके स्टार्ट करना पड़ता है, करना पड़ता है, स्टार्ट करना पड़ता है। कर्मण्येव अधिकारस्ते तस्माद् सक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर, असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। तस्माद् सक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर, सतत कार्य करते रहो। चरैवेति चरैवेति चरैवेति, जो वेदों ने कहा। विवेकानंद जैसे बोले हैं, कर्म करो कर्म करो कर्म करो। विवेकानंद बोलते थे, मेरा 3 उपदेश है सनातन धर्मियों को, कि कर्म करो, दूसरा है कर्म करो, तीसरा है कर्म करो। एक ही बात 3 बार, 3 उपदेश एक ही उपदेश में, कर्म करो कर्म करो कर्म करो, कर्मण्येव अधिकारस्ते। ये जो बात है वो स्टार्टर है, स्टार्ट अप है, स्टार्ट अप, शुरू करो, करो 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 करो, उद्यम करो, पुरुषार्थ करो। तो जो स्टार्टर है, स्टार्ट करना है, वो स्टार्टर है। मेरा जो अपनी ये कुआ है ना, तो ये सब है, इसलिए मैं प्रैक्टिकल बोल रहा हूँ। और तुम जानते हो, तुमको भी जिसलिए सरल पड़ जाए कि ये क्या बात है, भगवान तत्व क्यों नहीं मिलता है, उसको निकालना पड़ता है, उसको प्रकट करना पड़ता है, राम का प्रागट्य करना है, तो ऐसे होगा। और उसके ऊपर जब मोटर है ना, जो सबमर्सिबल पंप है, चाहे कोई भी पंप का उपयोग करता हो, कोई बाहर से भी इंजन लगा के, लेकिन पंप, वो अंदर पंप लगाना ही पड़ता है वाल्व करके। तो वो जो सिस्टम है, वो पंप सबमर्सिबल उतारते हैं, लेकिन उसको डुबाना है, कहाँ डुबाना है, वाल्व को पानी में डुबाना है, वो ज्ञान है। ज्ञान को परमात्मा रूपी भक्ति का जल है, उसमें डुबाना है, ज्ञान को बीज देना है। ज्ञान लुक्खा नहीं चाहिए, अनुभूति युक्त चाहिए, अपरोक्षानुभूति जो भगवान शंकर ने कही है, जगत गुरु शंकराचार्य ने, वो अपरोक्षानुभूति जब तक नहीं होती है, वो तब तक ज्ञान अहम पैदा करता है कि मैं बहुत जानता हूं। अहम ज्ञान में होता ही नहीं। निर्माण, जो निर्माणी होता है वही ज्ञानी होता है। व्याख्या है ये, निर्माण, मान जिसको नहीं चाहिए वही ज्ञानी होता है। तो ये ज्ञान के पंथ है, वो कृपाण के। तो जो परमात्मा को प्रकट करना है, तो ये भक्ति की युक्ति है। तो राम कथा हमको ये प्रदान करती है। युक्ति बताती है। तो बाद में पानी निकलता है, और तो परमात्मा के प्रागट्य के दिन यहाँ मैं कथा को विराम लूँ। अगली कथा, अब तो कथा बहुत संक्षिप्त में भी कह दे तो कितनी कथा, कोई काकभूषुंडी रामायण की कथा है जो संक्षिप्त प्रसंग लेके भी कथा को, लेकिन राम प्रकट करने तक की कथा बहुत ही साहस ले लेती है, क्योंकि ये हमारा साधना है। वो प्रकट हो जाते हैं राम, बाद में तो राम का चरित्र चलता रहता है। तो कल मैं आगे कथा करूंगा। इससे पूर्व 1-2 मिनट भगवान का नाम संकीर्तन कर ले। जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे, जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे, अवध के दुलारे प्यारे, अवध के दुलारे, अवध के दुलारे प्यारे, अवध के दुलारे। जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे।
जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे, अवध के दुलारे। कथा को यहाँ मैं विराम दूं, इससे पूर्व बोलिए रामचंद्र भगवान की जय, श्री बाल कृष्ण लाल की जय, सद्गुरु देव की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। और मानसिक तौर पर आर्त भाव से हम आरती कर ले। आरती श्री रामायण जी की। गावत संतत शंभु भवानी, कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्र हारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलायतनो हरि। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते। नमस्ते सबको, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और राम जन्म की सबको बधाई हो, बधाई हो।